केम छो मजामा छो ना। वेलकम बैक आपका एक और नई वीडियो में योलो यात्रा की मेरी गुजरात सीरीज़ की। यहाँ पर आज हमारा लास्ट डे है सोमनाथ में। इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे वापस अहमदाबाद के लिए, जो यहाँ से 8 से 9 घंटे की जर्नी है, और उसके बाद वापस हम अपने घर दिल्ली। आज जिस जगह पर मैं आया हुआ हूँ ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट जगह है। इसका नाम है श्री बालका तीर्थ मंदिर। इस मंदिर का मेन जो महत्व है, ये इम्पोर्टेंस ये है, ये उस प्लेस पर बना हुआ है ये मंदिर जिस जगह पर श्री कृष्ण भगवान ने अपना शरीर छोड़ा था, यहाँ सोमनाथ में। और यहाँ की स्टोरी ऐसी है, जरा करके एक शिकारी था जो जंगलों में जाता था शिकार करने के लिए। तो श्री कृष्ण भगवान फॉरेस्ट में एक ट्री के पास मेडिटेट कर रहे थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब जरा जा रहा था शिकार करने, उसको श्री कृष्ण भगवान के पाँव दिखे। उसने श्री कृष्ण भगवान के पाँव को हिरण समझ लिया और उसने अपने तीर से कृष्ण भगवान के पैरों पे तीर चला दिया। तो उसके बाद ये हुआ कि जब वो वहाँ पहुँचा, उसने देखा कृष्ण भगवान है, तो उसने बहुत माफ़ी मांगी कि बहुत बड़ी गलती हो गई उससे। कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरी ही मर्ज़ी से हुआ है, क्योंकि अब मेरा समय आ गया है ये मॉर्टल वर्ल्ड छोड़कर वापस अपने घर बैकुंठ धाम जाने का। यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ और लोग बैठ के अभी भजन भी कर रहे थे इस मंदिर के एंट्री के जस्ट बाहर, और गुजराती में भजन हो रहा था। बड़ा मज़ा आ रहा था सुनने में। और साथ में यहाँ पे जो अंदर मूर्ति भी जो स्थापित है श्री कृष्ण भगवान की, ये उसी सीन की स्थापित है जिसमें जो जरा है वो जाके माफ़ी मांग रहा है श्री कृष्ण भगवान से, जब उनके पैर में जब उसने एरो मार दी थी। सही में गुजरात एज अ स्टेट इतना रिच है, हमारे स्पिरिचुअल हेरिटेज के हिसाब से भी इतनी मेजर रिलीजियस और स्पिरिचुअल स्टोरीज़ का ये हब है, मुझे यहाँ आकर सही में पता चल रहा है। यहाँ मैं आ गया हूँ वापस समुद्र के किनारे सोमनाथ में, अपने अरेबियन सी में। यहाँ पर है श्री कपिलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि बना हुआ है पूरा समुद्र में। वो देखो वहाँ अंदर आपको पीछे शिवलिंग दिख रहे होंगे, भी हाई टाइड के कारण वो अंदर डूब गया है, वरना वहाँ तक आप जाके मत्था टेक सकते हो। तो इतना बढ़िया ये जगह बनी हुई है। मेरे को तो ये सीनिक ब्यूटी बहुत मज़ेदार लग रही है। मैं अब एक बार नीचे जाता हूँ, नीचे जाके एक बार मत्था टेकने की कोशिश करता हूँ जितने आगे तक जा सकता हूँ, और शिवलिंग के पास चलो चलते हैं नीचे। लोग यहाँ पीछे देखो कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही थोड़ा कम टाइट हो तो हम जाके फटाफट शिवलिंग का मत्था टेक लें। ये देखो इतनी तेज आ रही, ओए होए। और यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी बहुत साफ़ पानी है समुद्र में। जहाँ पे मैं एंटर हो रहा हूँ वो पुराना सोमनाथ मंदिर है। जो पहले दिखाया था वो नया सोमनाथ मंदिर है बगल में, उस तरफ नया सोमनाथ मंदिर है और ये पुराना सोमनाथ मंदिर है। लेकिन यहाँ पे कैमरास, फ़ोन्स वगोन्स, वीडियोस लेना अलाउड है, वहाँ नए वाले में नहीं है अलाउड। नए और पुराने सोमनाथ मंदिर की ये कहानी है कि जो नया वाला सोमनाथ मंदिर है वो वल्लभ भाई पटेल जी ने बनाया था आज़ादी के बाद, और जो ये वाला पुराना सोमनाथ मंदिर है ये आलिया भाई ने बनाया था 18वीं या 19वीं सदी में। और जो मेन शिवलिंग था वो नए वाले में ही था, लेकिन आक्रमणकारियों ने, मुस्लिम रूलर्स ने और ब्रिटिशर्स ने आकर इसे तोड़ दिया था। तो इसलिए वहाँ पर 400-500 साल तक कोई शिवलिंग नहीं बन पाया। 18-19 सेंचुरी में आलिया भाई ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। इसीलिए एक नया सोमनाथ कहा जाता है और एक पुराना सोमनाथ कहा जाता है, क्योंकि नया सोमनाथ इंडिपेंडेंस के बाद बना है और पुराना सोमनाथ इंडिपेंडेंस से पहले बन गया था। ये मेरे पीछे मूर्ति हैं
उस महारानी की, उस देवी की, अहिल्याबाई देवी, जिनके कारण ये पुराना सोमनाथ मंदिर बन पाया था। आक्रमणकारियों के बार आक्रमण करने के बाद भी इन्होंने उस ज़माने में यहाँ पर सोमनाथ मंदिर की स्थापना की थी और शिवलिंग बनवाया था। यहाँ ओल्ड सोमनाथ मंदिर में आप इस तरफ पूजा भी करवा सकते हैं अपनी, जो पंडित जी होते हैं उनसे। यहाँ पर बुक शॉप भी है जहाँ से आप स्पिरिचुअल या रिलीजियस बुक्स हिंदुइज़्म, शैविज़्म, वैष्णविज़्म के बारे में ले सकते हैं यहाँ से। और साथ में यहाँ पर आपको गंगा जल भी मिल जाएगा, पवित्र गंगा जल, जिसे आप ले जाके घर में उसका छिड़काव कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यार, इतना पीसफुल लग रहा है, इतना प्योर लग रहा है, मज़ा आ गया आकर है सही में। यहाँ पुराने सोमनाथ मंदिर से निकल कर अब ये साथ में नए वाले सोमनाथ मंदिर में जा रहे हैं। बट ऑब्वियसली एक लेवल के आगे यहाँ पर वीडियोज़ लेना, शूट करना अलाउड नहीं है। लेकिन ठीक है, जहाँ तक मैं ले जा सकता हूँ कैमरा मैं कोशिश करता हूँ। मैंने एक फ्रंट साइड से व्यू तो शूट कर लिया आप लोगों के लिए, दिखाने के लिए कि कैसा ये मंदिर है। बट बहुत खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर इन्होंने पूरे काउंटर्स बनाए हुए हैं इस तरफ, जहाँ पे आपको अपने फ़ोन्स, कैमराज सब कुछ जमा करने पड़ते हैं यहाँ पर, मोबाइल्स वगैरह, ताकि अंदर आप कुछ शूट वगैरह नहीं कर सके। और बैग्स वगैरह भी अलाउड नहीं है, लेडीज़ के भी बैग्स अलाउड नहीं है। तो इसलिए यहाँ सब आपको जमा करना पड़ता है और यहाँ से आपका सिक्योरिटी चेक होता है न्यू सोमनाथ मंदिर के अंदर जाते हैं। तो बस अब अंदर जा रहा हूँ, बाद में करते हैं बात। फाइनली आज मेरा तीसरा ज्योतिर्लिंग भी हो गया। ये सोमनाथ मंदिर बहुत खूबसूरत बना हुआ है यार। बट मुझे अच्छी चीज़ लगती है कि अंदर शूट वगैरह करना अलाउड नहीं है। बट इसके लिए बुरा लग रहा है कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा कि कितना खूबसूरत मंदिर बना हुआ है ये। और इसकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा आपको। एक तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ पर एक पूजा की जाती है जो सबसे महंगी पूजा है शिव जी की, जिसका मूल्य, जिसमें आपको दान देने होते हैं 27 लाख रुपए। यहाँ पे पूरी रेट लिस्ट लगी हुई है अलग अलग पूजाओं की जो आप करवा सकते हैं यहाँ पे, शिव जी से रिलेटेड, पार्वती जी से रिलेटेड, क्योंकि सोमनाथ जी ज्योतिर्लिंग है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट तीर्थ स्थान है हिंदुओं के लिए, हिंदू कल्चर के लिए और सनातन हेरिटेज के लिए। दूसरा, यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो सोमनाथ मंदिर है ये बिल्कुल समुंदर के तट पर है। ये पूरा समुंदर जा रहा है इस तरफ से, ये इस तरफ पूरा अरेबियन सी है। यहाँ पर एक पॉइंट मार्क्ड है सोमनाथ मंदिर के अंदर के कैंपस के अंदर, एरिया के अंदर, जहाँ से अगर आप सीधा स्टार्ट करें सेल करना शिप में, पानी में जाने लगे, तो आपको बीच में कोई लैंड नहीं आएगा और सीधा आप जाके एंड करेंगे नीचे साउथ पोल में। सनातन धर्म या सनातन कल्चर या हिंदू कल्चर कितना साइंटिफिक भी था कि जिस समय साइंटिस्ट हैं, सो कॉल्ड मॉडर्न साइंटिस्ट, उन्हें जब तक सैटेलाइट्स का भी पता नहीं था, जब उन्हें ये भी नहीं पता था कि दुनिया किस तरह बनी हुई है, फ्लैट है या गोल है, हमने उससे पहले बता दिया था कि अगर आप इस पॉइंट से सीधा निकलोगे तो सीधा जाके आप नीचे साउथ पोल पे जाओगे और बीच में कोई लैंड नहीं आएगा, सीधा पानी ही पानी होगा। तो ये सही में बहुत ही अमेजिंग चीज़ है और बहुत ही प्राइड वाली चीज़ है कि ऐसा कोई चीज़ हमारे देश में बनी हुई है सोमनाथ मंदिर के रूप में। यहाँ पर ये भी चीज़ है कि चाहे वैसे कैमरास वगैरह तो अलाउड नहीं है अंदर शूट करने के लिए, लेकिन अंदर फोटोग्राफर्स होते हैं जो आपके फ़ोटोज़ वगैरह खींच सकते हैं सोमनाथ मंदिर के सामने। तो हमने भी एक खिंचवाया मेरी फैमिली के साथ, मेरे मम्मी पापा और मेरी मासी के साथ। तो वो कुछ 100 रुपीज़ लेते हैं एक प्रिंट देने का, और सॉफ्ट कॉपीज़ नहीं मिलती हैं यहाँ पर, वो हार्ड कॉपी देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर ये सोचें कि इतने खूबसूरत सोमनाथ मंदिर के साथ हम फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते उसको नज़दीक से, तो ऐसा नहीं है, आप खिंचवा सकते हो, अंदर फोटोग्राफर्स होते हैं, बट आप अपना फ़ोन कैमरा वगैरह नहीं ले जा सकते अंदर। इस भव्य न्यू सोमनाथ मंदिर के दर्शन कर अब हम निकल रहे हैं बाहर, और शायद से अब हम यहाँ से सीधा निकल रहे हैं अहमदाबाद के लिए, जो यहाँ से 8 से 9 घंटे की ड्राइव है। और ऑलरेडी बज चुके हैं 2, बस अब चल पड़े हैं यहाँ से। ये पूरा बाहर मार्केट भी लगा हुआ है, यहाँ से आप कुछ पूजा का सामान भी ले सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स ले सकते हैं गुजराती। यहाँ जस्ट पीछे सोमनाथ मंदिर के इस साइड पर पार्किंग भी बनी हुई है, तो आपको कार लाना यहाँ तक अलाउड है, तो आप पार्क वगैरह कर सकते हैं। अब हमारे तो साथ कैब है, तो हमारे ड्राइवर भी हैं, तो उन्होंने गाड़ी यहीं लगाई हुई है और हम यहीं से लेने जा रहे हैं, क्योंकि उस सोमनाथ के मेन गेट के बाहर ज़्यादा टाइम तक आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, पुलिस खड़ी करने नहीं देती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर ये पार्किंग है और पेड पार्किंग है ऑब्वियसली है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना। देखो यहाँ से दिख रहा है सोमनाथ मंदिर दूर, वो पीछे पेड़ के साथ में देखो। जय सोमनाथ।
फाइनली 8 घंटे की ड्राइव करके तकरीबन 400 किलोमीटर कवर करके सोमनाथ से हम वापस आ गए उस जगह जहाँ से हमने अपना गुजरात ट्रिप स्टार्ट किया, यानी अहमदाबाद में। अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और बस इसके साथ सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है हमारी, वो लेके वापस निकल जाएंगे अपने घर दिल्ली। तो काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा यार, बहुत बढ़िया ट्रिप था। इतनी सारी चीज़ें और इतने नए नए एक्सपीरियंसेस हुए हैं यहाँ पर। सही में गुजरात सही में एक बहुत ही अच्छा स्टेट है। मुझे लगता है खुशबू गुजरात की, जो एक कैंपेन भी है गुजरात टूरिज़्म का, इस स्टेट की बात ही कुछ और है। और आई होप आप लोगों ने भी इन्जॉय किया हो ये चीज़। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कीप एक्सप्लोरिंग बिकॉज यू ओनली लिव वंस। बाय बाय, टेक केयर।